SciSAR classes. Join SciSAR classes and fulfill your dream. वेलकम टू SciSAR क्लासेस, वेलकम टू दिस डिजिटल सेशन। पहले दोस्तों हम लोग मैथमेटिक्स के डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव की बात कर रहे थे। वैसे तो आज के जो लेक्चर टॉपिक है या कुछ न्यूमेरिकल्स है, वैसे हमने ऑनलाइन लेने की कोशिश की थी, लेकिन बहुत लोगों ने मुझे बताया कि उनको ऑडियो वीडियो ये प्रॉब्लम है, तो उनके लिए मैं इन क्वेश्चंस को रिपीट करने वाला हूं। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अब आपको आपके टाइम के हिसाब से बहुत रिलैक्स से मेरे लेक्चर को सुनना है। और अब न्यूमेरिकल भी ज्यादा लेंगे, कॉन्सेप्ट भी हाई लेंगे अच्छे तरीके से। इनवर्स को तो खत्म ही करने वाले कल के लेक्चर में, फिर डेरिवेटिव इसे महीने के अंत में खत्म हो जाएगा। बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट। और डेरिवेटिव एक बार समझ में आ गया तो मैथ्स 2 का तो भैया काम ही बहुत सिंपल हो जाएगा। चलो बात करते हैं आज के टॉपिक की। वैसे तो ये आने के लिए आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। पहली साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, इन सभी फॉर्मूलाज को आपको अच्छे से समझ में लेना है, नंबर 1। नंबर 2 जो है, आपको ट्रिग्नोमेट्री के जो 74 फॉर्मूले जो आप जब 11th स्टैंडर्ड में थे ना, तो हम क्लासरूम में लिया करते थे, भूल तो नहीं गए ना? उन 74 फॉर्मूलोज को फिर से याद करना है। अगर आपको वो नहीं है तो ये वीडियो देखते समय आपके या इन तरीके के न्यूमेरिकल को देखते समय एटलीस्ट आपके हाथ में वो पेपर होना चाहिए, या वो जो फॉर्मूले से मैंने आपको प्रोवाइड किए वो होना चाहिए, यानी आप अच्छे से कोरिलेट कर पाओगे मेरी बात को। तो ये चलो पूरा ये जनरल डिस्कशन हो गया। आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन पिछला वीडियो देखा होगा शायद से, क्वेश्चन नंबर 2, न्यूमेरिकल नंबर 6 था, अब 7 है। तो शुरुआत करता हूं इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन मुझे दिखाई दे रहा है साइन इनवर्स ऑफ ब्रैकेट में x रेज़ टू समथिंग 3 डिवाइडेड बाय 2 है। तो इसको हमें सॉल्व करना है, इसको हमें देखना है। शुरुआत करते हैं। लेट रोज की तरह हर बार की तरह y इज इक्वल टू लिखा मैंने साइन इनवर्स ऑफ x रेज़ टू 3 बाय 2। अब लिखने वाला हूं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अपनी वाली स्टाइल चल रही है, टेंशन नहीं लेना है। तो ये dy बाय dx जो है तो वैसे यहां जाएगा, और यहां पे d dx ऑफ साइन इनवर्स x रेज़ टू 3 बाय 2 आ जाएगा। साइन इनवर्स तो अभी याद करना है, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। तो यहां पे dy बाय dx जो है बिल्कुल वैसे ही साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x रेज़ टू 3 बाय 2 का स्क्वायर, जिसको 1 बाय x मान लिया, उसका स्क्वायर कर दिया। और चेन रूल आ गई फिर से, यानी यहां लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू 3 बाय 2। डेरिवेटिव किसका? x रेज़ टू 3 बाय 2 का। मेरे प्यारे दोस्तों ये dy बाय dx बिल्कुल वैसे ही। अब यहां पे ये 2 और ये 2 एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x क्यूब तो नहीं आना है, इनटू इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? ये x रेज़ टू n है, क्या है? x रेज़ टू n। इसका डेरिवेटिव आ जाएगा n x रेज़ टू n माइनस 1। देखो याद करना है, x रेज़ टू n का डेरिवेटिव क्या होता है? n x रेज़ टू n माइनस 1। ओके, तो आपका ये dy बाय dx हम लोग वैसे ही रख देंगे। ये 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर आ जाएगा इनटू, ओके, ये आपका 3 बाय 2 की बिल्कुल वैसे ही इनटू, या सिर्फ x रेज़ टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखना, इसका आंसर आ जाएगा 1 बाय 2। क्या आ जाएगा? 1 बाय 2। थोड़ा कॉम्पैक्ट फॉर्म में अगर लिखना है तो फाइनली आप ऐसे लिख सकते हो 3 रूट x, सॉरी ये स्क्वायर नहीं क्यूब है, फाइन 3x 3 रूट x और 2 रूट में 1 माइनस x क्यूब, यही आपका फाइनल आंसर है। तो अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जांपल है cos क्यूब cos इनवर्स x क्यूब। ओके, तो नॉर्मली डेरिवेटिव निकालेंगे, लेकिन एक नई चीज बतानी है इस एग्जांपल में, थोड़ा सा वेट कर लेना। शुरुआत कर रहा हूं, मैंने लिखा लेट, मैंने y इज इक्वल टू cos क्यूब cos इनवर्स, ये आपका x क्यूब आ गया, बिल्कुल सही है। अब मैंने लिखा
डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, अब ये आ जाएगा dy बाय dx विच इज इक्वल टू dy बाय dx इज इक्वल टू, अब यहां पे लिखा जाएगा डेरिवेटिव। डेरिवेटिव किसका मेरे प्यारे दोस्तों? cos क्यूब, cos इनवर्स x क्यूब का डेरिवेटिव, उसको ब्रैकेट बना देता हूं x क्यूब। ओके, cos क्यूब नहीं, उसे x क्यूब मानेंगे। क्या मानेंगे? x क्यूब। क्या आ जाएगा? x क्यूब का डेरिवेटिव क्या आता है? 3x स्क्वायर, x रेज़ टू n का पैटर्न चल रहा है, तो ये dy बाय dx बिल्कुल वैसे ही n x रेज़ टू n माइनस 1 यानी 3 cos स्क्वायर, देखो चेंज हो गया, 3 cos स्क्वायर, या आपका cos इनवर्स ऑफ x क्यूब, अंदर वाला पार्ट वैसे ही। ये बात आपको समझ में आ गया? किसको माना मैंने? इसको माना, इस cos और बाकी के सभी को x माना, ये x क्यूब दिखाई दिया। x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, ये आ गया इनटू ना मुझे डेरिवेटिव निकालना है। किसका डेरिवेटिव? आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ x क्यूब। हाँ, अब यहां पे मजा है थोड़ा सा, कैसे मैं आपको बता देता हूं। आई विल गिव दिस 3 cos स्क्वायर cos इनवर्स ऑफ x क्यूब एज इट इज इनटू। अब डेरिवेटिव निकालेंगे, लेकिन उसके पहले ये ddx वैसे इसका कुछ नहीं होगा, लेकिन ये cos और इनवर्स कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उसका इनवर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ये नोट करने वाला पॉइंट बोल रहा हूं। क्या बोला मैंने? cos है, cos इनवर्स, ये एक डेरिवेटिव तो निकाल लें, लेकिन उसके पहले ही दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। बात को समझ लो। अगर cos इनवर्स बाहर होता और सिर्फ cos अंदर होता, इमेजिन, क्या बोला मैंने? इनवर्स बाहर, cos अंदर, फिर भी कैंसिल कर दे, एक दोनों के दुश्मन है, कैंसिल कर देते, डेरिवेटिव नहीं निकाला। ये आपका सिर्फ आने वाला है x क्यूब। क्या आने वाला है? x क्यूब। वो कैंसिल हो गया। अब जाके मैं डेरिवेटिव निकालूंगा। अब यहाँ पे भी नहीं होगा, तो आप लोगों से सवाल पूछते हैं यहाँ पे क्यों नहीं किया फिर? अबे यहाँ पे cos नहीं था, क्या था? cos क्यूब था, तो वो पहले करना पड़ा। ओके, तो आगे देखते हैं। ये बात समझ में आ गई? ओके, विच इज इक्वल टू 3 इंटू या 3 cos स्क्वायर, 3 cos स्क्वायर इन अ ब्रैकेट cos इनवर्स ऑफ x क्यूब इनटू, इसका आंसर आ जाएगा 3x स्क्वायर। क्या आ जाएगा? 3x स्क्वायर। इसको ना फ्रंट में लेते हैं, फ्रंट में, यानी यह आ जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू 3 इंटू 3 क्या आ जाएगा? 9। ठीक है, यह आ जाएगा 9, वो x स्क्वायर आ जाएगा। 3 इंटू 3 9x स्क्वायर आ जाएगा, 9x स्क्वायर। 3 इंटू 3 9x स्क्वायर फ्रंट में आ गया, डॉट cos स्क्वायर cos इनवर्स ऑफ x क्यूब। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, cos स्क्वायर ऑफ cos इनवर्स ऑफ x क्यूब। अब इसमें दो बातें हैं, चाहे तो आप ऐसे भी रख सकते हो या अगला सिंप्लीफिकेशन भी कर सकते हो। मैं अगला सिंप्लीफिकेशन बता ही देता हूं। अगला सिंप्लीफिकेशन आएगा, ये भी आंसर चलेगा। मैं फिर से एक बार रिपीट बोलता हूं। ये आपका dy बाय dx बिल्कुल वैसे ही, ये 9x स्क्वायर बिल्कुल वैसे ही इनटू cos स्क्वायर यानी cos दो बार है, एग्री करोगे? यानी यह आ जाएगा cos इनवर्स x क्यूब, cos इनवर्स x क्यूब इनटू cos ऑफ, नीचे लिखा हूं, इनटू cos इनवर्स x क्यूब। जाहिर सी बात है यार, दो बार है तो दो बार लिखेंगे। अब फिर से मेरी आइडिया, cos and cos इनवर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी dy बाय dx इज इक्वल टू, ये थोड़ा ज्यादा सिंप्लीफिकेशन हो गया, इनटू ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x क्यूब, यहां पे भी बचेगा x क्यूब। सब पावर को ऐड कर दो, 3 और 3 6, 3 और 3 कितने हो जाएंगे? 6, और 6 और 2 8 हो जाएंगे, यानी आपका आंसर आ जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू 9x रेज़ टू 8। ये पहले भी करते, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। ओके, समझ में आ गई मेरी बात? ओके, तो यहां पे भी करते तो और सिंपल हो जाता, 3 बार लिख देते,
फिर x क्यूब आ जाता, समझ लो, यानी x क्यूब पावर ऐड हो जाता x रेस टू 9 और x रेस टू 9 का ये आ गया 3 9 x रेस टू 8। दोनों स्टाइल से बताऊंगा, ये एग्जांपल इस स्टाइल से करेंगे, अगला एग्जांपल नई वाली स्टाइल से करेंगे। होप सो ये समझ में आ गया। ओके, थैंक यू दोस्तों। अगले एग्जांपल की बात करते हैं। अब जो पिछला कॉन्सेप्ट है वो बता देता हूं, क्या है, y इज इक्वल टू sin रेस टू 4 sin इनवर्स रूट x। इसका कैसे करेंगे, साइड में शॉर्टकट बता देता हूं, साइड में थोड़ा एक्सप्लेन करता था वो बाद में यहां पे शॉर्टकट बता दो। sin रेस टू 4a यानी sin रूट x, एक बार sin रूट x, दूसरी बार sin ओके अंदर इनवर्स है तो यहां पे इनवर्स देता हूं, sin इनवर्स रूट x इनटू sin इनवर्स रूट x। कितने बार लिखना है, 4 बार। हर बार जो है sin और sin इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, रूट x तो ये कैंसिल हो जाएंगे, इनटू रूट x इनटू रूट x। कितनी बार आ गए, 4 बार। तो आप लिख सकते हो रूट x रेस टू 4 और बाद में जो कैलकुलेशन हो सकता है, यानी यहां पे मैं डायरेक्टली यहां पे लिख सकता हूं sin इनवर्स ऑफ रूट x रेस टू 4। ये अलाउड है, ये पावर शिफ्टिंग अलाउड है, ध्यान रखना ट्रिग्नोमेट्री में। वहां पे और यहाँ पे ये स्टेप मैंने स्किप कर दी, ये बात समझ में आनी चाहिए, पावर यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अब आ गया आपका y, sin इनवर्स कैंसल, रूट x रेस टू 4। अब रूट x इंटू 4 क्या आ जाएगा, यानी रूट x इंटू, या इन शॉर्ट रूट x का मतलब x रेस टू 1/2 और 4 सबको पता है, ये 2 1 जा 2 2 जा, यानी y आ गया x स्क्वायर। और अब दुनिया जानती है, बच्चे बोलेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, यानी dy बाय dx का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x। यही आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, उसमें से पहला क्वेश्चन, अभी पिछले क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन की उसी को हम लोग फॉलो करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, ध्यान से देखना। लेट y इज इक्वल टू, दोस्तों ये आ जाएगा cot इनवर्स, यहां पे आने वाला है cot ऑफ e रेज़ टू x स्क्वायर। जी हां, लेकिन cot इनवर्स और cot हमारे रूल के हिसाब से एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी e रेज़ टू x स्क्वायर आ जाएगा। e रेज़ टू क्या आ जाएगा, x स्क्वायर। अब cot का तो इशू खत्म हो गया, डिफरेंशिएशन करेंगे हमारे स्टाइल से। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x अगर मैंने किया तो ये आपका आ जाएगा dy बाय dx विच इज इक्वल टू, यहां लिखेंगे d dx ऑफ डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू x स्क्वायर। डेरिवेटिव किसका, e रेज़ टू x स्क्वायर। अब ये आपका dy बाय dx बिल्कुल वैसे ही, e रेज़ टू x का डेरिवेटिव क्या था, e रेज़ टू x का डेरिवेटिव आता है e रेज़ टू x, यानी इसका तो सेम ही आ जाएगा। लेकिन x किसको माना, ये ऊपर वाले पार्ट को माना, उसका डेरिवेटिव करते, डेरिवेटिव किसका, डेरिवेटिव x स्क्वायर का। अब ये आपका dy बाय dx वैसे e रेज़ टू x स्क्वायर इनटू x स्क्वायर का डेरिवेटिव, सब जानते हैं x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आता है, कंबाइन करते हैं, फाइनल आंसर आपका ये है dy बाय dx इज इक्वल टू 2x e रेज़ टू x स्क्वायर, 2x e रेज़ टू x स्क्वायर। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की न्यूमेरिकल की स्टार्ट करते हैं। कोसेक इनवर्स 1/cos, क्या करेंगे इसके लिए, y इज इक्वल टू, दोस्तों ये है आपका कोसेक इनवर्स। अब डायरेक्टली करते हैं 1/cos, 1/cos से जब ऊपर जाएगा तो उसका आता है sec 5 रेज़ टू x। अब भैया प्रॉब्लम है, कैंसिलेशन तभी होता है जब वो सेम होते हैं, मतलब एक इनवर्स एक नॉर्मल, लेकिन सेम होने चाहिए। क्या ये दोनों सेम हैं, जी नहीं, बाहर तो कोसेक इनवर्स है, अंदर तो सेक है। ओके, अब मैं आपको 11th वाली
एक बात याद दिलाना चाहूंगा मेरे प्यारे दोस्तों, हमने एक फॉर्मूला सीखा था जिसका नाम था π/2 प्लस माइनस थीटा। इसीलिए मैंने बोला आपके साथ फॉर्मूला शिफ्ट होना बहुत जरूरी है। π/2 प्लस माइनस थीटा में मैंने सिखाया था साइन का कन्वर्जन कॉस, कॉस का कन्वर्जन साइन, टैन का कन्वर्जन कॉट, कॉट का कन्वर्जन टैन, और सेक का कन्वर्जन कोसेक, कोसेक का कन्वर्जन सेक। मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको मैंने फॉर्मूला बोला था सेक ऑफ π/2 प्लस माइनस थीटा, उसका आंसर आता है कोसेक थीटा। और एक फॉर्मूला आपके फॉर्मूला शीट में उसके सामने होगा, मैं नीचे लिखता हूं, और एक फॉर्मूला कोसेक ऑफ π/2 प्लस माइनस थीटा, इसका आंसर आता है सेक थीटा। ओके, अब मैं इसका कैसा इस्तेमाल करता हूं, मैं इसका सेकंड फॉर्मूला का इस्तेमाल करता हूं, और π/2 यहां पे आता है π/2, यहां पे पाई होता है 0, यहां पे होता है 3π/2। π/2 माइनस लेंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे। π/2 प्लस भी चलता है, माइनस भी चलता है, लेकिन π/2 माइनस ही लेंगे क्योंकि π/2 को माइनस किया तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे, और सेकेंड क्वाड्रेंट में हर कोई फंक्शन पॉजिटिव रहता है। क्या रहता है? पॉजिटिव। ओके, तो हमें π/2 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा करना है। मुझे ये सेकंड फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, सिर्फ वही रख देता हूं। सेक थीटा यानी सेक ये थीटा है, उसका क्या करते हैं देखो, y इज इक्वल टू, यह आपका आ जाएगा कोसेक इनवर्स ऑफ, सेक का कोसेक हो जाएगा, यानी यह आ जाएगा कोसेक π/2, कोसेक π/2 प्लस माइनस नहीं, माइनस ही लेंगे, मैंने बोला π/2 5x, π/2 माइनस थीटा, यहां से उल्टा करेंगे, कोसेक का क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा सेक हो जाएगा। अब कोसेक और सेक एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, y इज इक्वल टू आ जाएगा π/2 माइनस 5x। अब इसका डेरिवेटिव निकालना बच्चों की बात है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे हम लोग, यानी ये आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव, डेरिवेटिव π/2 का, डेरिवेटिव 5x का। अब देखो dy/dx बिल्कुल वैसे ही 0 माइनस 5x का क्या आता है 5x log 5, यानी फाइनली हम लोग जाएंगे dy/dx इज इक्वल टू, फाइनल आंसर की बात कर रहे हैं, -5x log 5, यही आपका फाइनल आंसर है दोस्तों।